न्यूज़ इंडिया ऑफिशियल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े और सबसे पहले आए, तो आर्ट वर्क्स के बारे में सबसे पहले आप दो शब्द बता दीजिए अपने कविताओं के माध्यम से। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्ट वर्क्स के लिए कहूँगी कि मुझे एक किसी का शेर याद आ रहा है कि पुरानी और नई पीढ़ी में केवल फ़र्क इतना है, पुरानी और नई पीढ़ी में केवल फ़र्क इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलता, इन्हें साहिल नहीं मिलता। तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी के साथ समझौता नहीं करती, नई पीढ़ी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नई पीढ़ी जो पुरानी पीढ़ी को फॉलो नहीं करती। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने की ज़रूरत है। और ये मैंने आज आर्ट वर्स में आकर महसूस किया, क्योंकि आप लोगों की उम्र, आप लोग यंग हैं और फिर साहित्यिक अभिरुचि रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ साहित्यिक अभिरुचि के लोग होते हैं, अदब नवाज लोग होते हैं, सुखन नवाज लोग होते हैं, वहाँ अच्छा ही लगता है, वहाँ दूसरा कोई शब्द हो ही नहीं सकता। अच्छा लगता है तो बस अच्छा लगता है, अच्छा लगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इतना प्यारा आपने आर्ट वर्स नाम दिया, तो मैं यही जवाब देना चाहती हूँ, जो मेरा मिजाज नहीं है लेकिन फिर भी कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश शायरी चल रही है ना, फिल्मों में भी इंग्लिश मिक्स करके जैसा चलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आधुनिक पीढ़ी को डोंट कर्स आधुनिक पीढ़ी को डोंट कर्स, लुक एट द आर्ट वर्स, लुक क्या एट द बात आर्ट वर्स। तो आप देखिए, इल्ज़ाम लगाने वालों, इन्होंने जो मेहनत की है, खूबसूरत लोगो बनाया है, खूबसूरत एटमॉस्फेयर बनाया, ये चाहे तो कुछ और भी कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने पोइट्री का प्रोग्राम किया, साहित्यिक प्रोग्राम किया, तो इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये दुआ है कि बहुत दूर तक जाओ और जो काम करना चाहते हैं वो काम करो। जी। मैम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है। आजकल के जनरेशन में जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से यूथ जनरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, उनके कविताएं या फिर स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ी बहुत फुहड़ता को वो लोग इंक्लूड करते जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल करने का कोशिश करते हैं जिससे कि जानबूझ करके कंट्रोवर्सी हो और वो खुद फेमस हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ जनरेशन कर रही है, ये तरीका सही है या फिर कविताओं की दुनिया में वो कुछ और भी नया इनोवेशन कर सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि बिगाड़ने वाले कौन है? बिगाड़ने वाले हम हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं जो उनके सरपरस्त हैं। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोग्राम्स मैंने पढ़े हैं, हम यूथ के बीच में जाते रहते हैं। आप अगर बच्चों को माहौल ही खराब देंगे, आप अगर उनका मिजाज बिगाड़ेंगे, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे, बच्चे तो शरारती होते हैं ना। लेकिन आप उनको अच्छी बात सिखाइए, एक जैसे बैठ के खामोशी से ऑडियंस, चाहे वो यंग ऑडियंस है, अच्छी खासी शायरी सुन रही है, और उसके बाद कोई दूसरा अगर आता है और वो माहौल को अपने फेवर में लेने के लिए या बिगाड़ने के लिए या पब्लिक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए अगर फुहड़ता शुरू कर देता है और अश्लील अगर बात शुरू करके हंगामा खड़ा कर देता है, तो किसका कसूर है? मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रही हूँ कि यंगस्टर्स जो है बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं, मुशायरा कवि सम्मेलन में बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है, लेकिन जैसे ही कोई आके माहौल बिगाड़ता है, वहीं जाके वो फिर उसके बाद तो जब मचल जाते हैं तो फिर मचल जाते हैं, जब आप एक बार गलत हो जाए तो हो जाते हैं। तो मिजाज बिगाड़ने वाले हम हैं। दूसरी बात ये है कि क्या पुरानी फिल्में नहीं चलती थी या पुराने गाने नहीं चलते थे? कितने खूबसूरत गाने हुआ करते थे। ये जो चेंज आया है, ये जो बदलाव आया है, तो ये आपको जो बेचारे नहीं कह रहे उन्होंने तो नहीं कहा, लिखा तो लिखने वालों ने है, बनाया बनाने वालों ने है, तो कसूरवार कौन है? कसूरवार कौन है? जो आपको गलत खाना परोसता है, जो आपको फूड पॉइज़निंग करता है, वो है कसूरवार। अगर आप अच्छी चीज़ें परोसते रहते, हमारा मिज़ाज नहीं बिगड़ता। कसूर ये हुआ है कि हमने जो वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करना शुरू किया है। देखिए, जहाँ तक टेक्निक्स की बात है, वहाँ तक बुराई नहीं है। आपको हर दुनिया के साथ अगर मिलकर कदम बढ़ाना है, तो आपको साथ चलना पड़ेगा, और क्यों नहीं वक़्त के साथ बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। आप आधुनिक तकनीक को लीजिए, लेकिन अगर हम हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब, तमीज़, संस्कृति, वैल्यूज़, कदरें, इन सबको खोते हुए अगर हम उसको साहित्य में भी ले आएँगे, तो साहित्य तो जो प्रदूषित होगा ही। तो लिखने वालों का कसूर है। और जहाँ बाज़ार आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे ये सब बातें खुद ब खुद चली आती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम बाज़ार को
वहाँ तक महदूद रखें जहाँ तक बाज़ार वाक़ई है। कुछ हुनर ऐसे हैं जहाँ पे बाज़ार नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप उसको कमाने का ज़रिया बनाइए, क्यों नहीं बनाइए? मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक एक डांसर और एक एक्टर, या वो जब बहुत अच्छा कमाते हैं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन को भी उतना कमाना चाहिए और एक शायर पोएट को भी उस तरह से कमाना चाहिए। लेकिन आपका हुनर बोलता है ना, आपकी पोएट्री बोलती है, आप अपने हुनर से वो पैदा कीजिए कि सामने वाले आपको बोला है, आप छिछोरापन मत कीजिए, आप शब्दों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आप वल्गैरिटी मत परोसिए, आप डबल मीनिंग की बातें क्यों कर रहे हैं? तो हम जब पश्चिम को फॉलो करते हैं और उस खुलेपन को हम हमारे भारतीय समाज में ले आए, तो ये सब तो होना ही था। ये सब तो होना ही था। आप देखिए आज भी जो यंगस्टर्स हैं पुराने गाने सुनते हैं, पुराने गानों के चाहे वो रीमिक्स करके ही अगर करते हैं, पुराने गाने सुनते हैं और आप रेखता महल में सब में जाके देखिए क्या शायरी सुनते हैं। और जितना कॉलेज के और स्कूल्स के स्टूडेंट्स जितनी अच्छी पोएट्री सुनते हैं, जो दाद देते हैं, जितने अच्छे वो दर्शक होते हैं, उतने अच्छे बूढ़े भी नहीं होते हैं, उतने बुजुर्ग भी पोएट नहीं होते हैं। और जैसे मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं यूथ पे, अपने अपने उसमें उनकी हंसी उड़ाते हैं। किसी ने हैदराबादी अंदाज में ये भी कहा था, कैसे कैसे कदरदाना महफिल में आना मांगते हैं, शेर भी कहना मांगते हैं, मतलब भी समझाना मांगते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप क्या मतलब उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या अर्थ उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप अगर सही तरीके से बात बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका तो ये है, अगर आप में बात करने का सलीका होगा तो सामने वालों में भी समझने का सलीका पैदा होगा। तो प्लीज़ मेरे से जो भी ये बात जो भी सवाल करता है उसको मैं यही कहती हूँ, हमारे यंगस्टर्स पे उंगली मत उठाइए, जिम्मेदार आप हैं। हमारे घर के बच्चों की हम जैसी परवरिश करेंगे, बच्चों की अपब्रिंगिंग वैसी ही होती है। आप अच्छा परोसिए, वो अच्छा सुनेंगे। आप बनाने बंद कर दीजिए, गंदी फिल्म्स नहीं देखेंगे, अच्छी फिल्म्स भी चलती हैं। आप अच्छे गाने क्यों नहीं, अच्छे गाने के आज के दौर में नहीं चलते? चलते हैं। तो अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं और ये अच्छी चीज़ें हमेशा दायमी परमानेंट होती हैं, बाकी सब वक्ती और टेम्परेरी होती हैं। जी। मैम, जब मैं पीछे बैठा था तो आप जिस तरीके से कविताएं सुना रही थी, बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर के हम सभी सुन रहे थे। और मुझे लगा कि शायद आपने जितनी देर भी अपनी कविताएं सुनाई, हमारे लिए कम पड़ गया। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ को बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से नोटिस किया हूँ कि आपने जिस तरीके से उर्दू और हिंदी जो भाषा है उसको इतनी ज़्यादा महत्व दिया आपने। तो उस बारे में भी कई जो सियासत करने वाले लोग हैं